नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे ऊपर जा रहा है। पहले मार्केट जब ओपन हुआ 33 पॉइंट नीचे था, अब थोड़ा पॉजिटिव में है, लेकिन सेंसेक्स नेगेटिव में है। ओवरऑल मार्केट फ्लैट है, ना ऊपर जा रही है, न पीछे नीचे आ रही है। आज का हाल अब तक ऐसा ही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग दोपहर 12 बजे। क्या मार्केट में होगा, इसको बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी मार्केट रिटेल इंटरेस्ट के कारण ही ऊपर अटका हुआ है। जैसे मैंने कल बोला था अपने सिस्टर चैनल में, टोटल म्यूचुअल फंड ईयूएम में लगभग 60% रिटेल इन्वेस्टमेंट्स है। तो रिटेल इन्वेस्टर ही इस मार्केट को ऊपर पुश कर रहा है। इसका काउंटर दबाव नॉर्मली एफआईआई से आएगा, लेकिन एफआईआई भी मार्केट में खरीदारी कर रहा है। इसी कारण मार्केट हायर लेवल्स में अटका है। जब आईटी की रिजल्ट्स आई तो हमें चौंकाने बाद एक इंसिडेंट हो गया। क्या हो गया कि रिजल्ट्स इतना अच्छा नहीं था, प्रॉफिट्स में प्रेशर था, लेकिन एट्रिशन कम हुआ, क्योंकि लोग एग्जिस्टिंग नौकरी को छोड़ के बाहर नहीं जाने वाले थे। टीसीएस के कीर्तिवासन ने खुद एक इंटरव्यू में बोल दिया, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, हम उनको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मार्केट ने ये समझा कि अभी डिमांड कम है, इसी कारण एट्रिएशन नहीं हो रही है और मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि लोगों को तनख्वाह उतना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो दो इन स्पाइट ऑफ रिजल्ट्स बीइंग पुअर, रिजल्ट्स बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी मार्केट ने उसमें टी लीव्स में पॉजिटिव रीड की और मार्केट को ऊपर उठा दिया। उस दिन से आज तक लगभग 7 या 8% आईटी इंडेक्स गया है ऊपर, और सारे जो कंपनियां हैं इनकी स्टॉक्स ऊपर हायर जा चुकी हैं, इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस। इसी कारण आईटी मार्केट ही इस मार्केट की अभी इस उछाल की कारण है। हम आईटी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, लेकिन पिछले 3 महीने पहले तक हम आईटी को कंसिडर कर रहे थे। मेरा ये विश्वास था कि लॉन्ग टर्म में आईटी को पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, लेकिन इतना जल्दी होगा मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने आपको ही एडवाइस दिया था मेरे भाई के साथ, जब मैंने प्रोग्राम की कि जब मार्केट ओपन होगा तो लगभग 7-8% नीचे आएगी, आपको कंसिडर करना के लिए एक सुनहरा मौका मिलेगी, आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। हम देखते रह गए हैं, जो हमने एक्वायर कर ली उस पे संतुष्ट हैं, वेट कर रहे हैं। जब मार्केट नीचे आएगी, जब मिस्टर मार्केट अपने सेंसस में आ जाएंगे, तब हम कंसिडर करेंगे। इस रेट्स में कंसिडर करना नुकसानदायक स्थापित हो सकता है। तो आज मार्केट में क्या न्यूज़ है? मार्केट में ये न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स ने 825 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही है, और इसी कारण वो तीसरा टाटा कंपनी बन गया जो लगभग 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर चला गया। पहले ही टीसीएस और टाइटन 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर हैं, और ये कंपनी भी 3 लाख करोड़ की ऊपर मार्केट कैप बन चुकी है। ये टाटा की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इसका निर्माण टाटा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कंपनी के नाम से शुरू किया था जमशेदपुर में, जहां डीजल लोकोमोटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो डीजल लोकोमोटिव्स तो गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया, और उनको बनाने की लाइसेंस टाटास को नहीं था। सो टाटास ने पिवट मारा, मर्सिडीज के साथ टाई अप की और मर्सिडीज लॉरियां बनाना शुरू की। ऐसा ऐसा जब रिफॉर्म्स आए, टाटा ने टाटा सुमो नाम का एसयूवी बनाया और मार्केट में लाया। वो बहुत सक्सेसफुल था। उसके बाद उन्होंने टाटा एस्टेट भी बनाया, जो जेआरडी टाटा का आखिरी व्हीकल था। उन्होंने विजिट करके उस गाड़ी को लॉन्च किया पुणे में, उनकी फैक्ट्री में। टाटा सफारी और टाटा एस्टेट के बाद उन्होंने इंडिका की निर्माण की। वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्हीकल गया। उसके बाद
इंडिगो और दूसरे अनेक गाड़ियां जो उन्होंने बनाई वो इतना सक्सेसफुल नहीं थे। और नियरली 10 साल बाद उन्होंने नेक्सॉन नाम का एक सब एसयूवी बनाया जो बेहतरीन परफॉर्मेंस की। लगभग 8 लाख गाड़ी बिक चुकी है। महीने में आज भी 15,000 बिक रही है। 3 महीने की वेटिंग पीरियड है। और जो फेसलिफ्ट उनको मिला है, फेसलिफ्टेड ये गाड़ी की बुकिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और डिलीवरी टाइम 2 to 3 मंथ्स है। इस 3 वेरिएंट्स में आई है, एक तो पेट्रोल, दूसरा डीजल और तीसरा इलेक्ट्रिक। पेट्रोल सबसे हावी मार्केट है जहां उनको लगभग 80% सेल्स पेट्रोल में हो रही है, 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रही है और 5% ही डीजल वेरिएंट है। इसका कारण दिल्ली में तो डीजल व्हीकल बैंड है और दिल्ली एक मेजर मार्केट है। दूसरा न्यूज़ ऑटो में है कि बेंगलुरु दिल्ली के आगे चल चुकी है नंबर ऑफ कार्स में। बेंगलुरु में और गाड़ियां हैं दिल्ली के कंपेयर करते हुए। इसका कारण दो है। दिल्ली एक लेगेसी एरिया है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ही है और कुछ कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन बेंगलुरु तो सॉफ्टवेयर कैपिटल है। दूसरा कारण है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि दिल्ली में आप डीजल व्हीकल नहीं चल सकते हैं, सिर्फ कंप्रेस नेचुरल गैस और पेट्रोल व्हीकल्स ही चला सकते हैं पोल्यूशन के कारण। इसके कारण कोई डीजल व्हीकल की डिमांड नहीं है उधर और यही कारण है कि दिल्ली से बेंगलुरु ऊपर है नंबर ऑफ कार्स की। और दूसरा बात है कि ये ट्रेंड को एस्टेब्लिश कर रही है कि दक्षिण भारत में और डेवलपमेंट्स हैं और अनेक स्टेट में और गाड़ियां बिकेंगी, नॉर्थ में उतना सक्सेस नहीं मिल सकता। आज की तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता था कि हमने कोई हाई पी स्टॉक्स कंसिडर नहीं की। इसका ये कारण है, जो आर्टिकल मेरा कल परसों अगली हफ्ता सोमवार को हिंदू में आएगी, उसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है एक अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी 15% की ग्रोथ रेट भी है उनकी प्रॉफिट्स में, वो इतना रिटर्न्स नहीं डिलीवर कर पाई। एक कंपनी को मैंने कंसिडर किया जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 1% थी, लेकिन पी/ई बहुत लो थी और क्योंकि वो लो बेस में थी इस मार्केट में उसका गेन्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस कंपनी का पी रेशियो बहुत बड़ा था, 60 के ऊपर था, क्योंकि प्रॉफिट्स होने के बावजूद पी/ई प्रॉफिट्स इक्विटी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट हुई और जो रिटर्न उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसीलिए हाई पी स्टॉक्स लेना बहुत मुश्किल काम है। मैंने पिछले पिछले हफ्ते मैं आपको बोला था कि आप मनप्पुरम कंसिडर कर सकते हो, रूमर है, कोई बात नहीं है। सिर्फ एक रूमर के कारण 163 तक नीचे आ गई वो स्टॉक, उस स्टॉक को कंसिडर कीजिए। मैंने बोला 165 में आप ले सकते थे, 165 में जो स्टॉक खरीदा था आज 177 178 तक पहुंच गई। लगभग 8 से 10% की का फायदा आपको हुई है, लेकिन आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा और इस स्टॉक को मोर एक्विजिशन कर सकते हैं क्योंकि इस स्टॉक्स का बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बहुत कम है। प्राइस टू बुक भी कम है और ईपीएस भी बहुत कम है। इसी कारण ईपीएस बहुत ज़्यादा है, पी/ई रेशियो कम है। इसी कारण इस स्टॉक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। इस स्टॉक को आपको कंसिडर करते रहना चाहिए। वैसे ही मैंने बोला जब आपका आज आईटी का टाइम आ गया, उसी दिन उसी समय फार्मा का दिन भी एक दिन आएगा, तो आप फार्मा स्टॉक्स कंसिडर करें, डॉक्टर रेड्डी कंसिडर करें और एक और नाटको फार्मा को भी कंसिडर करें। अगर आप चाहें तो जाइडस वेलनेस को भी कंसिडर कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में आपको आईडीएफसी, साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक प्लस तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कंसिडर कर सकते हो। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में प्रॉब्लम है कि दोनों गुट के ओनर्स के बीच कोई प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने में बहुत दिन लगेगी। इसी कारण बहुत 2-3 साल तक तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में खरीदारी नहीं आई है। आप अगर 2-3 साल नहीं वेट कर सकते तो
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को अवॉइड कीजिए। आप इस स्टॉक्स को जिसने मैंने डिस्कस किया उसको कंसिडर कर सकते हो। गोल्ड को भी कंसिडर कर सकते हो। प्राइस ज़्यादा होती जा रही है और पिछले 10-12 से 18 महीने तक 1000 रुपया और ऊपर जाएगी। इसी कारण आपको गोल्ड को भी कंसिडर करना चाहिए। यही है आज की विश्लेषण। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।